हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआईसी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी प्रोसेस की। जब हमारी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं और कैसे हमने पैसे लेने हैं एलआईसी से। ठीक है। तो ये एक फॉर्म है, ये भरना होता है हमने। इसको डिस्चार्ज फॉर्म भी कहते हैं, मैच्योरिटी फॉर्म भी कहते हैं। ये भरवाती है एलआईसी। ये आपको अपनी ब्रांच से मिल जाएगा, एलआईसी की ब्रांच से मिल जाएगा। एंड और 5 चीज़ें हमने देनी होती हैं। एक ये फॉर्म, एक ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड हमें मिलता है पॉलिसी के टाइम, जो ओरिजिनल पॉलिसी के डॉक्यूमेंट होता है वो लगाना है, साथ में ओरिजिनल लगाना है फॉर्म, और एक कैंसिल चेक लगाना है बैंक का, जो हमारा जिस अकाउंट में हमने पैसे लेने हैं। और 3 चीज़ें ये हो गई, ये फॉर्म हो गया, पॉलिसी बॉन्ड हो गया, कैंसिल चेक हो गया, और 2 हमारे आईडी लगनी है, आधार कार्ड और पैन कार्ड सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड मतलब हमने उसके ऊपर अपने साइन करने हैं, और ये 2 लगेंगी। 5 चीज़ें टोटल हमने देनी है। तो अब ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ, और पॉलिसी बॉन्ड के बारे में बताता हूँ, और ब्रांच के बारे में। तो ये देखिए, टू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ब्रांच। तो ये देखिए ब्रांच, हमारी जो ब्रांच, हम जिस ब्रांच से हमने पॉलिसी ली है, जो हमारी ब्रांच है। अगर आपको नहीं पता तो आप पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा होता है आपकी ब्रांच कौन सी है, वो लिखनी है आपने। ये अपने 5 चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपनी उसी ब्रांच में सबमिट कराने हैं, किसी और ब्रांच में नहीं देने। उसका कोई फ़ायदा नहीं है देने का, वो आपको बाद में मैच्योरिटी के बाद में फ़ोन करते रहेंगे। आप एजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए। आप खुद एलआईसी से बात करो, उनका कस्टमर केयर नंबर है, 24/7 है, गूगल के ऊपर है, आप उनसे बात करो। आपने खुद थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी पॉलिसी का। तो यहाँ पे ब्रांच लिख दिया, पॉलिसी नंबर आ गया, नेम ऑफ पॉलिसी होल्डर, नाम आ गया, बैंक का नाम, कौन से बैंक में हमने पैसे लेने हैं, बैंक ब्रांच एड्रेस, हमारी बैंक की ब्रांच का क्या एड्रेस है वो पासबुक पे लिखा होता है, नहीं तो बैंक से पता चल जाएगा। अकाउंट टाइप कौन सा है, सेविंग, करंट, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड लिख देना है। ये आईएफएससी कोड है जो चेक के ऊपर लिखा होता है, पासबुक के ऊपर भी लिखा होता है, बैंक से पता चल जाएगा क्या आईएफएससी कोड है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो हमने एलआईसी की में दिया हुआ अपनी पॉलिसी के ऊपर जो मेंशन है वो देने हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप एलआईसी ब्रांच से पूछ लो, फ़ोन करके पूछ लो, वो बता देंगे। अगर आपने चेंज कराने हैं तो पहले आपको चेंज कराने के लिए क्या प्रोसेस है, मेरी सेपरेट वीडियो है, वो देख लेना आप, कि एलआईसी पॉलिसी में अपने डिटेल्स कैसे चेंज करानी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, इनमें से कुछ भी। तो आर यू विलिंग टू रिसीव एसएमएस ईमेल ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू योर एलआईसी पॉलिसी? यस, ठीक है। तो फिर आई हैव इंक्लोज द, फिर कैंसिल चेक, ये देखो साथ में लगाना है, और जिस पे नाम प्रिंटेड होना चाहिए आपका चेकबुक, चेक के ऊपर नेम प्रिंटर, और फोटोकॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक ड्यूली अटेस्टेड। कैंसिल चेक ही मांगते हैं सारे ब्रांच वाले, कैंसिल चेक ही बोलते हैं कि आप कैंसिल चेक लगाओ जिसके ऊपर आपका नाम प्रिंटेड है, और आईडी प्रूफ है जो पैन कार्ड और आधार कार्ड, आपका सिग्नेचर और डेट, जिस डेट को आपने फॉर्म भर के साइन किया। ठीक है। ये देखिए, इन केस ऑफ चेंज इन बैंक डिटेल्स प्लीज़ फिल दिस मैंडेड फॉर्म अगेन एंड सबमिट द सेम टू अवर सबमिट ब्रांच ऑफिस। इसका क्या मतलब है कि अगर इन केस ऑफ चेंज ऑफ बैंक डिटेल्स मतलब कि अगर आपने बैंक डिटेल्स पहले दी हुई है एलआईसी को, आप बैंक से ट्रांसफ़र करते हो पॉलिसी का प्रीमियम, ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने को एलआईसी ब्रांच ने बताया कि हमने ये फॉर्म भरवाना ही है, चाहे आपकी बैंक डिटेल्स सेम है तब भी हम आपसे ये फॉर्म भरवा के लेंगे, तो आपने ये फॉर्म भरना ही भरना है। तो इफ़ योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 इज़ येस, क्वेश्चन नंबर 9 वही एसएमएस वाला, ईमेल वाला, देन वी विल बी एबल टू सेंड यू मैसेज व्हेन एलआईसी ट्रांसफर्स मनी। जब हम अपना पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको मैसेज आ जाएगा। ये देखिए, ये लिखा, दिस फॉर्म इज़ मैंडेटरी, ये कंपलसरी है, काइंडली सबमिट दिस फॉर्म टू योर सर्विसिंग ब्रांच। जिस ब्रांच से आपने पॉलिसी ली है, जो आपकी ब्रांच है, उसको सबमिट करना है। ठीक है। आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हो इसको, सारे डॉक्यूमेंट्स को। आपकी ब्रांच का एड्रेस तो गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन बेटर है कि आप बाय फेस जाओ फिजिकली, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, अगर कोई कमी पेशी है वो आपको बता दें। अगर आपका एजेंट आपकी बात मानता है, वो काम करवाता है आपका, तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं तो आप खुद देखो इसको, क्योंकि एजेंट्स को तो पॉलिसी बेचने से मतलब होता है, उनको इन चीज़ों से वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये सेकंड पेज हमने खाली छोड़ देना है, थर्ड पेज भरना है हमने, फर्स्ट और थर्ड पेज ही भरने हैं बस, सेकंड और फोर्थ खाली छोड़ने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्चार्ज ऑफ लाइफ ऑफ पॉलिसी होल्डर का नाम, कि किसकी पॉलिसी है वो उसको डिस्चार्ज कर दो आप।
पॉलिसी नंबर, ठीक है, डेट, कौन सी डेट को आप अभी ये भर रहे हो, मैच्योरिंग ड्यू ऑन, मैच्योरिटी डेट क्या है पॉलिसी की, अगर आपको नहीं पता तो ये पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा होता है, ठीक है। ये 4 चीज़ें ऊपर भरनी है और ये अब आपने नीचे भरना है। नीचे क्या है, नीचे आपकी गवाही पड़ेगी और यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता, पहले ये देखिए, यहाँ पे लिखा है डेटेड एट, स्थान, कौन सी जगह पे आपने हो, आप कौन से शहर में हो, अपने शहर का नाम, दिस डेट कौन सी है, 7, 8, 9, 10 जो सी डेट है महीने की, मंथ का नाम, महीने का नाम, ये ईयर का नाम 2023 ईयर नंबर, ठीक है। और यहाँ पे साइंड बाय श्रीमती, ये पॉलिसी होल्डर ने साइन किए हैं, तो पॉलिसी होल्डर का नाम आ जाएगा, किसने साइन किए हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में साइन किए हैं, किस विटनेस का नाम, गवाह जो है उसका नाम आएगा, सिग्नेचर उसके आएंगे विटनेस के, पर्टिकुलर्स उसके देने हैं, उसका पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखना है, जैसे वो बिजनेसमैन है या एम्प्लॉय सर्विसमैन है, क्या करता है वो, एड्रेस उसका। और अब जब यहाँ पे जो साइन होने हैं पॉलिसी होल्डर के, यहाँ पे रसीदी टिकट लगेगी, 1 रुपये की होती है, वो डाकखाने से मिल जाती है, पोस्ट ऑफिस से। वो रसीदी टिकट यहाँ पे चिपका के, आधे साइन जैसे नीचे और आधे रसीदी टिकट के ऊपर, जैसे हम करते हैं इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पे आपका पॉलिसी होल्डर का एड्रेस, ये पॉलिसी होल्डर के साइन रसीदी टिकट के ऊपर और पॉलिसी होल्डर का एड्रेस और यहाँ पे गवाह का। तो ये सारी चीज़ें अपने मतलब ये 2 पेज हमने भरने हैं, फर्स्ट और थर्ड, पहला और तीसरा जैसे मैंने बताया। और जो इसके बाद चौथा पेज है तो ये हमने खाली छोड़ देना, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। अभी आप 1 महीना पहले भर के दे सकते हो ये पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स, मैच्योरिटी से 1 महीना पहले या मैच्योरिटी के बाद दे सकते हो। मैच्योरिटी के बाद वो आपको फ़ोन करने लग जाएंगे कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, हमने आपके पैसे देने हैं। तो अगर आपने किसी और ब्रांच में जगह जमा कराए हैं तो आप अपनी ब्रांच में जमा कराओ, मतलब वो आपको फ़ोन करेंगे, ठीक है जी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मेरे को हौसला मिलता है ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आपने कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you very much.